नव उत्थान, नई पहचान। बढ़ता राजस्थान, हमारा राजस्थान। आज सादुलपुर विधानसभा में गणाऊ से हुई यात्रा ये प्रारंभ है। भीमशाणा, तांबाखेड़ी, गालड़, धानोटी, न्यांग, गारला, बघेला, पाड़सर, मिट्टी, गुलपुरा, सुथरा, लशेड़ी, कागड़वा, सदाका, छोटी, पट्टी, खैरू आपके गांव में आज पहुंची। ये यात्रा का छठा दिन है। इस यात्रा में हमारी पार्टी के साथी जिले के प्रवक्ता भाई विमल पूनिया जी, चांदोटी के मंडल अध्यक्ष पंचायत समिति सदस्य भाई धर्मवीर पूनिया जी, हमारे सातों के मंडल अध्यक्ष भाई दर्शन जहांगीर जी, हमारे वीरवास मंडल के युवा मोर्चा के संयोजक भाई सुखवीर जी, आपकी नीमा पंचायत के सम्मानीय वरिष्ठ नागरिकगण, चाहे नीमनाथ जी हो, जयसिंह जी जाखड़ जी हो, पूर्व चुनाव के सरपंच दलीप जी बांकर भाई साहब, बाबूलाल जी, धर्मवीर जी, सुमेर जी भैंसली, कुलदीप जी, पवन जी, अनिल जी, अशोक जी, संजय जाखड़ जी, नौजवान साथी जसवंत सिंह, महेंद्र जी, बलवान जी, आपके यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी, विकास अधिकारी, पटवारीगण, अन्य अधिकारीगण, इस मौके पे अभी आपने स्क्रीन पे देखा राजस्थान सरकार की बहुत सारी जन कल्याण की योजनाएं। हर योजना में इस तरीके की योजना बनाई गई है ताकि वो आम जन तक पहुंचे। हमारे गरीब, किसान, मजदूर, महिला, युवा, उद्यमी के जीवन में कुछ सहूलियत आए, उनके जीवन को सरल, सजग, सहज और आरामदायक, आसान कैसे बनाए जा सके, इन सब को लेके राजस्थान सरकार, भजनलाल सरकार कटिबद्ध है। नौजवान साथीगण, पंचायत नीमा के वरिष्ठ नागरिक, आपको इस मौके पर लंबी बात नहीं, एक उदाहरण के माध्यम से बताना चाहता हूँ। राजस्थान सरकार में अब तक 92,000 से अधिक सरकारी नौकरी मिली। वो गांव में कोई पटवारी बना है, कोई मास्टर बना है, कोई थर्ड ग्रेड में लगा है, कोई लाइब्रेरियन बना है, कोई जेईएन बना है। एक भी ऐसी नौकरी नहीं जिसमें कोई घोटाला हुआ हो, जिसमें कोई पेपर चोरी हुआ हो, जिसमें कोई धांधलीबाजी हुई हो। एक वो कांग्रेस की सरकार थी जिसमें हमारी बेटी, हमारा भाई एग्जाम देके जयपुर से आके जय सिंह जी ने कहता जी ई बार मेरो पेपर अच्छो हो है, ई बार मेरो पक्को सिलेक्शन होगा गो, मैं टीचर पढ़ूंगी। अब दूसरे दिन अखबार में आती एग्जाम का पेपर बिक गया, पेपर लीक हो गया, एग्जाम रद्द हो गई। कई बार तो इसो भी हो है 6 महीना परीक्षा होगी, परिणाम आ गयो, जब नियुक्ति की बात आती भी टाइम में रद्द कर दिया। आपने टाबरा की भी टाइम में सगाई कर देता, सगाई भी होगी। अब भर्ती रद्द होने से नौकरी चली गई, नौकरी जाने से सगाई भी चली गई। तो भी में बहुत ज्यादा मतलब आपने शर्मिंदगी भी होती। अब नीमनाथ जगह मान लो नीमा को कोई लड़को आज नौकरी लाग जा तो जाना माना आदमी बिचौला बन के सगाई करवाती। अच्छा महीना भर्ती रद्द हो जाए तो फिर नीमनाथ की माटी प्रीत हो तो कांग्रेस को माटी प्रीत करने को काम करो। आपने नौजवानों को करो, आपने किसानों को करो, आपने महिलाओं को करो, रोजीना महिलाओं का कितना केस है। तो आ स्थिति से अगर किसी ने उबारे है तो स्टेट में तो भजनलाल जी ने उबारे है और देश में आपने मोदी जी ने इस देश ने आगे बढ़ाने को काम करो। एक टाइम ऐसा तो भारत के ऊपर आतंकवादी आके हमलों कर देता और भारत दूसरे देशों में जाके कहते कि माने मार के हमारे पर हमलों कर। आज स्थिति बदल गई। अगर भारत के ऊपर कोई गोली चलाता है तो भारत को बदलो गोलों चला के दे।
अगर भारत को कोई 2 नागरिक 2 सैनिकों को शहीद हो जाए तो भारत भी की जगह 16 उग्रवादी आतंकवादी मार के आवे। और ते देखो है कि नीमा हो, जशवंतपुरा हो, दूध हो, चाहे अपना सुलखड़िया हो, चाहे नौरंगपुरा हो, चाहे अपने हमीरवास हो, बेवड़ हो, हर भी गांव का भाई नहीं आपने शहीद की मूर्ति खड़ी है। क्योंकि आपने जब पैदा हुआ है, जो माता धन्यवाद देंगे पे माताओं ने कि जब बच्चों पैदा करे तो वो देशभक्ति को आपके जिगर में बारूद दे के पैदा हुआ है। वो देश पर मर मिटने के लिए हमेशा तैयार रहता है। और ये कहां से आता है? ये नीमा की इस मिट्टी से आता है, राजगढ़ चूरू की मिट्टी से आता है। मैं इतना कह सकता हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर में जहाँ देखा है किसानों के हमारे नौजवान साथियों ने दुश्मन को न केवल उनके घर में जाके मारा बल्कि मिट्टी में दफन कर दिया। इस तरीके को राज अपनो भारत में मोदी जी चला रहे हैं और भजनलाल जी जन कल्याण की योजनाएं चला रहे हैं। कई गांवों में कोई तरीके की समस्या है, कोई पानी की है, कोई तरीके की समस्याएं भी है, लेकिन धीरे धीरे समय पर भी कोई समाधान हो रहे हो। अब आपने बच्चों जामना ही साथ तोड़ के बोलना है, पहले वो गर्दन उठावा है, अब वो कुड़ारियां चाल है, फिर के बाद खड़े हुआ है, अच्छा मैं दौड़न का लगा। अब 2 साल ही हुई है भजनलाल सरकार ने, ते देखोगा ई टाइम में टॉप गए तो गले ही गली है, दूसरे तीसरे चल है। जब काम गलेगी तो विकास का विकास, सरकार तारा ग्राम कितनी पंचायत बनी, हर पंचायत छोटी पंचायत होने से ताने कितो फायदो हो, उन्हें तारा जनाऊ पंचायत बन गई, इन्हें तारा सुलखड़ियों छोटो भी बन गयो, सुलखड़ियों छोटो तो पंचायत ही, सुलखड़ियों बड़ो पंचायत बन गई, इन्हें अपने पालाण पंचायत बन गई, बरेण पंचायत बन गई, तो अरपाड़ू रामधन पंचायत बन गई, इना के सापू बैठ के महीने कितनी पंचायत बनी है। तो इससे आम जन की जीवन में सहूलियत प्रदान होगी। अब नीमा की इतनी बड़ी पंचायत थी, कितने गांव की पंचायत थी, कोई भी कैंप लागतो तो अटल सेवा केंद्र में इजा के काम होता। अब गांव का गांव तो काम हो, तो आ तरीके से वो विजन किने दियो, वो विजन भजनलाल जी को विजन है, अपनो चोरू जोली मरुस्थलीय जिला में शामिल करो गयो है। पहले आपने सीकर संभाग में जोड़ दिया। सीकर की परिस्थिति, भौगोलिक परिस्थिति, वहां का वातावरण, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर अपने चूरू से अलग है। आपने तो नीमनाथ जी टिपाणो शहर बोलता, चूरू में क्या है, कर माटी उड़े, आप सुबह हड़बा के जाता माइता और दूसरे दिन आगे देखता तो फूड माटी का भरा पाता नहीं, मेरे मन पाट तो उड़े के बिजाई भी करेगी। तो आपा तो भी मिट्टी में पैदा हड़ा है, लेकिन आ माटी की ताकत है कि आपनो जको जननायक जेकर पूरे शेखावाटी में नहीं पूरे राजस्थान में जको नाम ली, पूर्व नेता प्रतीक राजेंद्र राठौड़ ने आपने मरुस्थलीय जिला में जोड़ो। एक बार राजेंद्र राठौड़ जी के नाम से तालियां बजाओ ताकि उनको अभिनंदन हुआ, नीमा का लोगा भी उनको अभिनंदन करे। इस मौके पर और लंबी बातें को एक बात पूछूंगा, तारे खाते में पहले 2000 रुपया आता 4 महीना से, अब तारा खाता में 3000 रुपया हो गया, टोटल तारा का 9000 रुपया किसान सम्मान निधि का रूप में। अब जगह बड़ा बड़ा नेता है, बड़ा दिल्ली में अब रामलीला मैदान में कांग्रेस की सभा हुई, मैं आपने जगह के 7 बार का सांसद कह रहे हैं बात कि किसान ने 17 रुपया महीने का मिले, महीने का 17 रुपया में किया हुआ। अरे बावड़ा, आ सरकार 17 रुपया तो दे रही है जी, सरकार में दे बैठा होगा मैं 7 रुपये ही को मिले, कदे 7 रुपया को दिया, ये सम्मान से जोड़ दो चाहिए, पैसा से न जोड़ता। देखो 9000 रुपया आपने खाता में आवे है किसान के, किसान भी से बीज भी लावा, आपको कोई चोड़ो पजामू लिया हुआ है, आपकी कोई धोती लिया हुआ है, कोई लग्गा बात लिया हुआ है, बिका दिक्कत करे है। कांग्रेस के ई बात की भी दिक्कत है कि 9000 रुपया किसान ने क्यों दे रहे हो, अरे ते कदे 900 रुपया को दिया और आज 9000 मिल रहा है। आ बात मोदी जी की, भजनलाल जी की अच्छी बात है कि किसाना के सम्मान में कुछ मिल रहा है, तो परगलाने के लिए लोग बहुत आवे हैं। जरा खुद आपके जीवन में जब कुछ भी न करो वो की कह दे, लेकिन तारो नीमा को वातावरण आज को देख के, तारी संख्या देख के, तारी मीटिंग 6 बजे की है और आप 4 बजे से ही रथ यात्रा को स्वागत के खातिर हो। मैं नतमस्तक होके मेरी पूरी टीम, पूरी यात्रा के हमारे पदाधिकारियों समेत आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद।
अब अपना मंडल अध्यक्ष धर्मवीर जी धन्यवाद देगा। उनका मंडल में यात्रा है तो धर्मवीर जी आए और अपनी बात रखें।